एक लड़की हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इतना देर रात तक बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सारे काम तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या घर में सब लोग कमा रहे, यह काफ़ी नहीं है क्या? पारिवारिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट आपका किस प्रकार रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो आप सब इतना जब काम कर रहे हैं तो क्या आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं या आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर ये काम कर रहे हैं? ऐसा कोई प्राउड मोमेंट जिस पे आपको गर्व होता हो कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट रहा है, ऐसा कोई समय रहा होता, आप बताइए। अब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ यथार्थ श्री रत्न पॉडकास्ट में। और जिस उम्र में लड़कियों के हाथ पीले कर दिए जाते हैं, जिस उम्र में लड़कियों की शादियां करवा दी जाती है, उस उम्र में आज की लड़कियां बहुत सारा काम करके आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से हमारे बीच में ही एक कन्या है जिसका नाम है कोमल। मैं चाहता हूं कि वे अपना परिचय स्वयं दें। जय श्री कृष्णा, खमागणी। मेरा नाम है कोमल सिसोदिया और मैं राजसमंद में मेवाड़ में रहने वाली एक लड़की हूँ। और मेरे पिताजी का नाम फतेह सिंह जी सिसोदिया है और मेरी मम्मी का नाम है रेखा कुंवर सिसोदिया। जैसा कि मैंने आपकी बात में नोटिस किया, आपने मेवाड़ शब्द पर ज़्यादा जोर दिया, तो यह मेवाड़ पर अधिक जोर देने के पीछे क्या कारण है, बताइए आप। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि मैं सिसोदिया हूँ और मैं महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा के वंशज हूँ। और जैसा कि मेवाड़ के बारे में हमने सुना है और हमें बताया जाता है कि यह शूरों और शूरवीरों की धरती है, जहाँ कभी किसी ने रुकना और किसी से हारना कभी नहीं सीखा है। तो मैंने भी अपने जीवन में यही धारणा लेकर आगे बढ़ने की सोची है कि ना कभी रुकना है और ना कभी किसी परिस्थिति से हारना है, बस हमेशा अडिग होके चलते रहना है। बहुत बड़ी बात आपने कही और हमारे लिए भी ये सौभाग्य का विषय है कि महाराणा प्रताप के वंशज के साथ हम बैठ करके कोई बातचीत कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी इस सब में कि हम मेवाड़ की एक कन्या से बात कर रहे हैं जो कि हमसे रूबरू हो रही है, हमारे दर्शकों के बीच आई है। जैसा कि हम सब ने आपसे बात की, मैंने आपको बताया कि जिस उम्र में हाथ पीले कर दिए जाते हैं, तो यहाँ हम जानकारी लेंगे कि आप करते क्या है। कृपया अपने प्रोफेशन के बारे में आप बताइए हमें। मैं एज ए मेहंदी आर्टिस्ट भी वर्क करती हूँ। मैं एक खुशी मेहंदी करके एक टीम है जिसमें 20 मेंबर्स हैं। मैं उनका मैनेजमेंट भी संभालती हूँ और मैं एक कोरियोग्राफर हूँ जो वेडिंग कोरियोग्राफी, कंपटीशन कोरियोग्राफी और उसके अलावा स्कूल्स के एनुअल फंक्शंस वगैरह इन सब में कोरियोग्राफी करती हूँ। जैसा कि मैंने आपके लिए यह भी सुना है कि आप भजन, सत्संग और आध्यात्म में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, कि मैंने बताया मैं मेवाड़ से हूँ। हमारे मेवाड़ में भक्ति और शक्ति दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। उसी प्रकार जैसे कि हमारे मेवाड़ में बताया जाता है कि मीराबाई जिन्होंने ठाकुर जी की बहुत आराधना और भक्ति करी थी, उसी तरीके से मेरे घर में भी और मेरे पूरे परिवार में भी हम लोग ठाकुर जी की बहुत आराधना और पूजा करते हैं। और जैसा कि शक्तियों का रूप भी हमारे मेवाड़ को माना जाता है, उसी प्रकार माता जी की और इन सब की आराधना भी बहुत ज़्यादा चलती है। उसी प्रकार हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा भी है। पूजा, भक्ति, अर्चना, साधना, इन सब में हमारे घर में सब बहुत बिलीव करते हैं और उसी से कहते हैं कि स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है माइंड में। जैसे कि नवरात्रि में व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करना, भक्ति संध्या करना, ये सब लोग कंटिन्यूसली रहते हैं। आपने अभी बात की कि पूजा पाठ करना, भक्ति करना नवरात्रि में, तो क्या आप भी भक्ति करते हैं या नवरात्रि वगैरह ऐसी कोई उपासना करते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी जैसे नवरात्रि में 9 दिन तक जूते चप्पल नहीं पहनती हूँ, उपवास करती हूँ, अन्न का त्याग करती हूँ। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, कुछ माला जाप करती हूँ। ये सब करना मैं भी पसंद करती हूँ। ये यहाँ मैं आपको बीच में पूछना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप 9 ही दिन करते हैं? मैं जैसे शुरुआती दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, उसके बाद 9 दिन तक लगातार कुछ माला के जाप चलते हैं और उसके अलावा संकल्प के अनुरूप मैं एक गुप्त पाठ होता है इसी के अंतर्गत, मैं उसका 9 दिन तक लगातार पाठ करती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जैसा कि आपसे बात हुई तो आपने कहा कि लड्डू गोपाल आपके घर में है, तो यह एक अलग ही बात हो जाएगी। लेकिन आपने क्योंकि मीराबाई का उदाहरण दिया है, तो लड्डू गोपाल आपके घर में है, तो आप एक राजपूत फैमिली से हैं, क्या आप सभी यह कर पाते हैं? जी बिल्कुल, आने से पहले तो बहुत अनबन थी कि किस प्रकार से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, कैसे इसको डेली रूटीन में लिया जाएगा। लेकिन जब मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा वो प्राप्त हुए थे उपहार स्वरूप, तब धीरे धीरे उनकी पूजा पाठ सब कुछ करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह हमारे दैनिक जीवन के वातावरण में उतर गए और सभी उसी चीज़ में कंफर्टेबल होकर बहुत अच्छे से पूजा पाठ होना भी शुरू हो गया।
यह तो आपने बहुत ही बड़ी बात बताई कि एक राजपूत फैमिली में ब्राह्मणों जैसे कार्य हो रहे हैं। जैसा कि आपकी बातों से पता चला कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो यह सब आप कैसे सीख गए? ये सब आप में कैसे आ गया? कुछ रुचियाँ बचपन से जागृत थी और कुछ परिस्थितियों ने, और जैसे कहते हैं ना, कंडीशंस और एनवायरनमेंट्स हर इंसान को बिल्ड कर देती, जैसा वो नहीं होता है उसे वैसा भी बना देती है। उसी तरीके से मेरी भी कुछ सिचुएशंस रही कि कंडीशंस ने और एनवायरनमेंट्स ने मुझे डेवलप कर दिया डे बाय डे, और मैं ग्रो अप हो गई। तो आप सब इतना जब काम कर रहे हैं तो क्या आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं या आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर ये काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट भी हूँ अभी, और मैं अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और मैं स्कूल में भी एवरेज स्टूडेंट थी। तो आप सेकंड ईयर क्या कर रहे हैं? किसका सेकंड ईयर है आपका, बताइए। मेरा अभी बीकॉम का सेकेंड ईयर चल रहा है, मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। यह आपने अच्छी बात बताई कि आप कॉमर्स फील्ड से होकर के पूजा पाठ, भक्ति, शक्ति और अपने बिजनेस में अपने प्रोफेशन को भी डेवलप कर रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप प्रोफेशन में कोरियोग्राफर, मेहंदी आर्टिस्ट ये सब हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को लेकर के कहीं बाहर भी गए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप कहाँ कहाँ बाहर गए हैं, यह जानकारी भी हमें साझा कीजिए। जी बिल्कुल। जैसे ये तो वर्ल्ड वाइड के लिए है कि हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन लगभग आसपास के मैंने एरिया कंप्लीट किए हैं, जैसे कि अजमेर साइड हो गया, उदयपुर हो गया, भिलवाड़ा हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, ये सारी तरफ हम लोगों ने मोस्ट ऑफ कवर किया। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर इस सब जगह गई हूँ, तो ऐसा कभी हुआ क्या कि आपके एक काम ने दूसरे काम की मदद की हो? जी बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग बेस पे तो सिर्फ एक मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा पुराने काम में जो रुचि थी वो वापस जागृत होना शुरू हुई, जैसे हम कहते हैं ना, पुरानी मेमोरीज का रिकॉल होना, कुछ उसी तरीके से। तो मैं इस मेहंदी की फील्ड से ही मैं कोरियोग्राफी के फील्ड में वापस जा पाई, उसी से मेरा नेटवर्क बना, कनेक्टिविटी हुई, और मैंने अपने जो पुराना जो ड्रीम था एक्चुअल में, उसको वापस से मैंने अपने लाइफ में लेना स्टार्ट किया। तो आप कोरियोग्राफी और मेहंदी इस सब को अपने फ्यूचर में किस लेवल पर ले जाना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि कल को कोई अगर मेरी ही तरह जो लड़की कभी घर से बाहर ना निकली हो, जिसने कभी कुछ करने का सोचा भी ना हो, जहाँ तक मैं पहुँचना चाह रही हूँ वहाँ तक उसको इस चीज़ से ये मिल सके कि मैं भी वहाँ तक आगे बढ़ पाऊँ। मुझे बस इतना ही करने का है। जो काम आपने बताया वो किसी साधारण लड़की के लिए आसान नहीं है। आपको अपने काम में कई तकलीफें भी आई होगी, कई स्ट्रगल आपको करने पड़े होंगे। तो ऐसे कोई स्ट्रगल जो आपको करने पड़े हो, जो तकलीफ आई हो, वह भी आप बताएं कि किस तरह की तकलीफ आपने फेस की है। बिल्कुल। जैसे कि सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मैं कोई व्हीकल नहीं चलाना जानती हूँ। कहीं पर भी दूर आना जाना हो तो मुझे ऑटो, बस और इन सब से ट्रैवल करके जाना होता है, जिनके लिए जहाँ 10 मिनट का समय लग रहा होता है वहाँ मुझे आधा आधा घंटा भी ट्रैवल करना पड़ता है। और कुछ फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा दूर है बेटा, वहाँ नहीं जाना चाहिए हमें। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग, आप राजपूत फैमिली से हैं, सिसोदिया वंश से आप हैं, तो पारिवारिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट आपका किस प्रकार रहता है या नहीं रहता, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है स्किल्स डेवलप करने में और हर एक चीज़ में आगे बढ़ने में, वो सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट मिला है मेरी बड़ी बहन से। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमेशा अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं कि तू इस तरीके से आगे बढ़ सकती है। और मेरे लिए मेरी फैमिली में हर एक इंसान से लड़ा है कि नहीं, इसको जाने दो, ये कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ गारंटी के लिए, आप इसे जाने दो। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरी बड़ी बहन से मिला है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब काम में आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे पूरी फैमिली ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यह बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फैमिली का सपोर्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ और आपकी बड़ी बहन ने आपको सपोर्ट दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? इतनी सब कहते हैं कम उम्र में ये लड़की काम कर रही है, कितनी उम्र है आपकी? मैं अभी 20 साल की हूँ और मैंने ये काम 2 साल से करना शुरू कर दिया। मतलब जब मैं 18 की थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ और अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब देखिए, कई बार ऐसा होता होगा कि पारिवारिक काम भी आपको करने हैं और बाहर के इवेंट वगैरह का काम भी करना है, तो आप ये दोनों काम किस प्रकार से मैनेज कर लेती हैं? जैसे बहुत से समय ऐसा भी होता है कि मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझसे बड़े 2 भाई बहन और हैं। जहाँ मैं नहीं समय पे पहुँच पाती हूँ वहाँ मेरे दोनों भाई बहन पहुँच जाते हैं और उस समय मैं अपने इवेंट्स को अटेंड कर पाती हूँ। तो मुझे दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करके चलना होता है। दोनों नहीं, एक्चुअली तीनों, क्योंकि मैं एक साथ 3 काम करती हूँ, कोरियोग्राफी, मैनेजमेंट और मेहंदी। यह बहुत बड़ी बात आपने बताई।
राजपूत होने के कारण आप पर कई सारी बंदिशें रहती होगी, कई लोग आपको हर कुछ कहते होंगे या किसी प्रकार के ताने देते होंगे, तो इस पर आपके क्या जवाब रहते हैं, किस प्रकार की बंदिशें आप पर रहती है? एक्चुअल में ये सारी फैमिलीज़ में होता है, सारे रिलीजन्स में भी होता है कि भाई तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इतना देर रात तक बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सारे काम तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या घर में सब लोग कमा रहे, यह काफ़ी नहीं है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। जब मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, तो जो लोग बैक बीचिंग कर रहे थे, वो लोग भी सपोर्ट में आना स्टार्ट हो गए कि नहीं, हमें भी ऐसा ही बनना है। यहाँ तक कि आज मैं मेरी फैमिली के लिए एक उदाहरण के स्वरूप में रह गई हूँ कि सब लोग बनो और कोमल की तरह ही बनो और उसी की तरह बाहर निकलो, काम करो और इंडिपेंडेंट बनो। आपके नाम और आपके काम बहुत ज़्यादा फर्क है। नाम आपका बहुत सॉफ्ट नाम है, लेकिन काम जो आप बता रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें भी अपने आप को कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे सारी शक्ति जो है मेरी भक्ति से ही मिलती है और उसी ने मुझे एक्चुअल में मेरे नेम की जो अपोजिट वर्जन में है, उन्होंने ही कन्वर्ट किया है। बहुत अच्छी आप बात बता रहे हैं कि नाम और उसमें कंट्रोवर्सी कहीं नहीं है। आप अपना काम अपने ढंग से कर रही हैं। इतना काम जब आप कर रही हैं, तो कोई ऐसी घटना, बहुत बुरी घटना आपके साथ घटी हो, जिसे आप कभी याद करके डर जाती है, सहम जाती है, ऐसा कुछ हुआ हो तो आप हमें उसकी भी जानकारी दें। बिल्कुल। मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मैंने एक जगह पे कोरियोग्राफी करी थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो मेरी फ़र्स्ट कोरियोग्राफी थी। एक्चुअल में जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस फील्ड में, और वो फंक्शन ही मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो लेट नाइट का फंक्शन था और घर से उस वक्त तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थे कि इतना देर रात तक नहीं बाहर जाना है, ऐसा सब कुछ। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था कि मैं चाह कर भी मेरा खुद का तैयार किया हुआ फंक्शन नहीं देख पा रही हूँ। तो ये तो बहुत बहुत बकवास लगता है जब खुद ने फंक्शन तैयार किया, उसको आप खुद नहीं देख पाओ। बहुत बुरा आपको लगा होगा। कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन की बहुत सुखद घटना हो, बहुत अच्छी घटना हो, जिसको कभी सोच करके भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, ऐसी कोई घटना हो तो आप हमें रूबरू कराएं। एक सबसे अच्छा मोमेंट मेरे साथ तब रहा जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। उस मोमेंट को मैं अगर अभी भी याद करती हूँ तो मेरे मुख पे एक हंसी सी छा जाती है और वो सच में एक ग्रेसफुल मोमेंट है मेरे लिए। वो सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। ये तो सही बात है कि किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति हो, अगर कोई अर्निंग करे और वो किसी की फर्स्ट अर्निंग हो, तो वास्तव में उसकी कई सारी उम्मीदें उससे एकदम से जुड़ जाती है। तनाव खत्म सा हो जाता है और उम्मीदें जुड़ जाती है। अब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, ये बताइए। मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती हूँ जहाँ मेरे पिताजी कहे कि नहीं, मेरे पास बेटी नहीं, मेरे पास एक और बेटा है जिसने बेटी होकर भी बेटे की तरह मेरा नाम रोशन किया है। बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती हैं। ऐसा कोई प्राउड मोमेंट जिस पे आपको गर्व होता हो कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहा है, ऐसा कोई समय रहा हो तो आप बताइए। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए तब था जब जिस स्कूल से मैं खुद पास आउट थी, उस स्कूल की हेड टीचर के पास मैं खड़ी हुई थी और मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए जिनको मैंने डांस सिखाया था, कोरियोग्राफी करी थी, और उन बच्चों ने आकर उन्हीं टीचर्स के सामने मेरे पैर छू के मुझे मेरा हालचाल पूछा कि आप कैसे हैं। तो तब वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि जिन टीचर्स के सामने से मैं पास आउट हुई हूँ, उन टीचर्स के सामने मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स आके मुझसे बात कर रहे हैं। और तभी उन टीचर्स ने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि हमारे आज बच्चे इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई फिर से। जैसा कि हर शख्स के लाइफ में कोई एक आइडियल होता है, तो एज एन आइडियल आप किसको अपना आइडियल मानती है, किसको अपना आदर्श मानती है, बताएं। मैं अपना जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मेरे पिताजी को मानती हूँ क्योंकि उन्हीं से मैंने संघर्ष करना, हर परिस्थितियों में डट कर खड़े रहना और हर परिस्थितियों में किस प्रकार आगे बढ़ना और चलना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मेरे पिताजी से सीखी है। तो मेरी लाइफ के सबसे बड़े आइडल मेरे पिताजी ही है। बहुत बढ़िया बात कही। किसी पिता के लिए सबसे बड़ा जो क्षण होगा, खुशी का क्षण, वो ये होगा उसकी बेटी ये कहे कि मेरे आइडियल मेरे पापा है। कहते हैं ना, मेरे पापा मेरे हीरो। आज की जो जनरेशन है, उस जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने शब्दों में ज़रूर बताइए। मैं आज की जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप को कहीं रुकने मत दो, बस चलते रहो और चलते ही रहो। हम जहाँ खुद से हार मान लेंगे वहाँ हम शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा यही सोचो कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। यही चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और कभी थको मत, बस हमेशा चलते रहो एक रेस की घोड़े की तरह जो कभी थकता नहीं है। जैसा कि नाम कोमल सिसोदिया,
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आकर के हमें आपका अमूल्य समय दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेवाड़ के वंशज महाराणा प्रताप के वंश से बिलोंग करते हैं और बहुत अपनी सोच को बहुत आगे रखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, मेवाड़ सूरों की धरती और सूरवीरों की धरती है। इसी तरह से मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि मेवाड़ सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में मेवाड़ एक ऐसी जगह है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुई, न तो अंग्रेजों की, न मुगलों की, न हुण, न चोल, न हुण, किसी की भी कभी मेवाड़ गुलाम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मेवाड़ से जब अंग्रेजों का शासन था, मेवाड़ में से अंग्रेजों की ट्रेन को यहाँ से निकलना था जो कि मारवाड़ जंक्शन पर निकलनी थी। उस ट्रेन पर मेवाड़ के शासक से अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी और वहां से एक ब्रिज निकालना पड़ा। उस पर आज भी लिखा हुआ है दोस्ती लंदन। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में काम कर रही थी, मेवाड़ से दोस्ती का हाथ बढ़ा करके यह एक संधि की गई। संधि के दौरान यह एक फैसला लिया गया कि हम संधि करके यहाँ से एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मेवाड़ से हम लोग हैं, सूरों और सूरवीरों की धरती से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल सिसोदिया।